जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश महेश्वरी। आप सभी को महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। आज की भोकाल ट्रिक में पिछले बार वीडियो में देखे थे वायरस और बैक्टीरिया से होने वाला रोग। एकदम भोकाल मचा रहा है वीडियो, और ये भी वायरस पूरा भोकाल मचाएगा। इसका नाम ही रखे भोकाल ट्रिक। भोकाल ट्रिक में आप सबको स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज कौन सा बीमारी, कौन सा रोग को भोकाल मचाते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज है कवक से होने वाला रोग। कवक यानी फंगी से कौन सा रोग होता है। मेनली क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में, अगर बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप लोग दिए होंगे तो उसमें आप लोग को मिला होगा डिजीज, मतलब मानव रोग से क्वेश्चन मिला होगा कि जो ये कौन सा बीमारी, जो कौन सा वायरस से होता है, फंगी से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। यही सब पूछता है कि निम्नलिखित में से ये वायरस किससे होता है। बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगी से, यही सब क्वेश्चन पूछता है। और उसका वायरस, उसका बैक्टीरिया, उसका कवक, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। ये सब बहुत कम पूछता है। हाईलाइट रोग में सब कवक, उसका बैक्टीरिया पूछता है, बाकी सब में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं कवक से कौन सा रोग होता है। पहले देखते हैं ट्रिक। और ट्रिक को घर पे यूज नहीं करना है। ट्रिक सिर्फ पढ़ने के मोटिव से ही आप लोग ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोग इसका अच्छा से नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और याद भी आप लोग को रहता होगा। देखिए कवक से होने वाला रोग क्या चाहिए? रिया। इसको रिया पढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग इसका कुछ भी है, उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए इसका मीनिंग कुछ भी है, उससे आप लोग को मतलब नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे रिया, REA, रिया। ये ट्रिक के लिए सिर्फ बनाया है, ये किसी का नाम नहीं है। तो रिया को कवक से रोग नहीं हुआ है। रिया को कवक से रोग हुआ था। रिया भी बहुत ही हाईलाइट में थी। जो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मैटर चल रहा था, वो वाला रिया नहीं है। आप लोग उसमें माइंड नहीं करना है। ये रिया से भी ट्रिक बनाया गया याद रखने के लिए। तो रिया को किससे हुआ है? रिया को कवक से रोग हुआ था। कोरोना काल में कवक से रोग हुआ था, वायरस से उसको रोग नहीं हुआ था। तो देखिए ट्रिक को तोड़ते हैं। आर से हो जाएगा आपका रिंग वॉर्म को जानते हैं, दाद। जो जैसे होता है ना, दाद, खाद, खुजली, तो एक में से यही एक दाद है जो किससे होता है? कवक से यानी फंगी से होता है। अब आता है ई से हो जाता है आपका एक्जिमा रोग भी सुने होंगे कि स्किन पे क्या हो जाए कि रॉन्ग, मतलब गोला सा, मतलब धब्बा जैसा हो जाता है और बहुत ही खुजली होता है, उसे एक्जिमा कहते हैं। तो ई से हो जाएगा एक्जिमा। ए से हो जाएगा आपका एथलीट फुट, ठीक है। देखिए एथलीट फुट से आप लोग समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी से ही संपर्क रिलेट है। तो एथलीट किसको कहते हैं? एथलीट उसको कहते हैं जो ओलंपिक्स में भाग लेते हैं। और एथलीट उसको कहते हैं जो किस में भाग लेते हैं? ओलंपिक्स में भाग लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं एथलीट फुट। अब इससे एथलीट फुट का बीमारी होता क्यों है? कवक से क्यों होता है? क्योंकि एथलीट फुट के बारे में आप लोग सब कुछ जान रहे होंगे। इसका हिंदी लिख देते हैं। इसका हिंदी भी वही होता है, एथलीट फुट ही इसका हिंदी होता है, ठीक है। एथलीट फुट ही इसका हिंदी होता है, मतलब एथलीट पाँव, फुट का हिंदी पाँव, एथलीट पाँव होता है। अब एथलीट पाँव कहने का मतलब क्यों है? क्योंकि यह जो बीमारी वो पाँव में होता है। अक्सर अभी देख लें, बरसात का टाइम है तो झारखंड में भाई लोग सब एकदम रोपा डोफा में सब लगे हुए हैं। तो रोपा डोफा के टाइम ही ये रोग हो जाता है। रोपा के टाइम ही ये रोग होता है। क्या होता है कि पैर की उंगली में पानी लग जाता है। मेनली ये रोग के बारे में सबको जानता था, लेकिन इसका नाम अलग टर्म होने के कारण इसका नाम सबको नहीं जान रहा था। तो एथलीट पाँव क्या होता है कि पैर, देखिए ये है ना हाथ की उंगली, तो इसके बीच वाले में देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है? वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? फंगी पनप जाता है। फंगी पनपता क्यों है? जैसे पैर का भी बिचला वाला हिस्सा में क्या होता है कि वाइट हो जाता है और वहाँ पे फंगी जन्म ले लेता है। और फंगी जन्म क्यों लेता है? क्योंकि पैर लगातार पानी में रहता है या हाथ लगातार पानी में रहता है, इसके कारण वहाँ पे फंगी अपना फैमिली बसा लेता है, घर बसा लेता है शादी ब्याह करके। तो वही बोला एथलीट फुट। अभी इसका नाम एथलीट फुट क्यों पड़ा? क्योंकि ओलंपिक्स में आप लोग देखे होंगे कि एक तैराकी खेल होता है, ठीक है। तैराकी रेस होता है जिसमें पुरुष महिला सब कोई भाग लेता है। पुरुष का अलग होता है, महिला का अलग होता है, जिसमें तैराकी में स्विमिंग पूल में तैरा जाता है। तो उन लोग को कहा होता था कि एथलीट लोग का हाथ पैर हमेशा पानी में रहता था। तो हमेशा पानी में रहता था, सबसे पहले रोग उन्हीं लोगों में देखा गया। नमी अवस्था में, जैसे आप ठंडा के दिन में अगर घास पे चल रहे हैं, ओस वाले घास पे, तो भी आपका ये एथलीट फुट हो जाएगा, एथलीट फुट रोग हो जाएगा। और एथलीट फुट रोग हो जाएगा तो क्या होता है कि जो
पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों की जो बीच वाला जो स्थान यहाँ दिख रहा है, इसमें क्या होता है, व्हाइट हो जाता है, व्हाइट धब्बे बन जाते हैं, मतलब एथलीट फुट वहाँ फंगी वहाँ पनप जाता है, जिसके कारण ये रोग होता है। तो मेनली गांव देहात में क्या हम लोग सबको ही गांव देहात से ही है, तो ये रोग बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कब देखा जाता है, जैसे अभी भादों का महीना है, तो भादों का महीना में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, महिलाएं जो धान रोपती है, खेत में जो धान बोती है, उनका सुबह से लेकर शाम तक पैर क्या रहता है, पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, हाथ और पैर दोनों, तो जिसके कारण वहाँ पे फंगी जन्म ले लेता है, इसीलिए बोलते हैं इसको एथलीट फुट। अब क्वेश्चन पूछेगा एथलीट फुट नाम होने का क्या तात्पर्य है, तो इसका यही तात्पर्य है कि सबसे पहले रोग देखा गया था किसमें, ओलंपिक के खिलाड़ियों में, और ओलंपिक के खिलाड़ी को एथलीट कहते हैं, ठीक है, बाकी सबको बात को प्लेयर बोलते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कवक से होने वाला रोग, कवक मतलब फंगी का हिंदी होता है कवक, कवक से होने वाला रोग कौन कौन सा रोग है, तो इसका ट्रिक है, रिया को कवक से रोग हुआ था, याद रखिएगा, रिया को कवक से रोग हुआ था। तो पहले आर से हो जाएगा आपका रिंगवॉर्म यानी दाद, ई से होगा एक्जिमा, ए से हो जाएगा आपका एथलीट फुट जो पाँव में होता है, एक घरेलू रोग है, सब या यहाँ जितना भी होगा लगता है सबके हुआ होगा, ठीक है, एथलीट फुट, ये आप लोग जान गए। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ये आपका कवक था यानी फंगी था, ये प्रोटोजोआ का हिंदी प्रोटोजोआ ही होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अब इसका ट्रिक देखते हैं क्या है, इसका ट्रिक है, कसम से आज तक हमको प्रोटोजोआ से रोग नहीं हुआ है, कसम से। और कसम कौन वाला कसम है, ये बाबू सोना वाला कसम है, ठीक है, बाबू सोना वाला कसम यही सब है, यही सब लिखता है शॉर्टकट में, ठीक है। अब अगर कहीं मैसेज कर रहे हैं तो शॉर्टकट में KSM लिख देता है, KSM मतलब समझ जाता है का कि कसम, ठीक है, कसम में लिख KSAM होता है, ठीक, लेकिन बाबू सोना वाला कसम यहाँ पे यूज किया है, ठीक, ज़्यादा मैंडली मत लेना है, सब ट्रिक के लिए ऐसे बता रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, ठीक। तो कसम से आज तक हमको प्रोटोजोआ से रोग नहीं हुआ है, तो कसम से, तो के से क्या हो जाएगा, काला जार, ठीक है, काला जार। एस से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सोने की बीमारी, जी नहीं, सोने की बीमारी नहीं, इसमें नींद ही नहीं आता है। अगर आपका स्लीपिंग सिकनेस का बीमारी हो जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगा उसमें, कभी कभी आदमी लोग नींद में चलने भी लगता है, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस का मतलब वही है, मतलब सोने में कमजोरी, सिकनेस का मतलब होता है कमजोरी। उसके बाद आता है मलेरिया का मतलब समझ रहे हैं, मलेरिया तो मेनली सबको हुआ होगा, मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो मलेरिया को फैलाने वाला जो, देखो मलेरिया का जो वाहक है उसको बोलते हैं मलेरिया का जो वाहक है जो इस रोग को ले जाता है मादा एनोफिलस मच्छर है, लेकिन मादा एनोफिलस में कौन सा प्रोटोजोआ रहता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, किस प्रोटोजोआ के कारण, तो वहाँ होगा प्लाज्मोडियम, ना कि मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर प्रोटोजोआ का मतलब प्रोटोजोआ ने, मादा एनोफिलीज मच्छर जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक है, वो रोग नहीं है। तो माध्यम कौन सा, तो मलेरिया किसके माध्यम से फैलता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण, उसके काटने के कारण। और मादा एनोफिलीज मच्छर ही मादा ही क्यों, नर वाला क्यों नहीं, क्योंकि मादा मच्छर को अपना संतान को उत्पत्ति के लिए, अंडा देने के लिए खून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए मादा मच्छर ही अक्सर ये सब काम करता है, और मादा मच्छर ही रात में शरीर में काटता है, ठीक है। अब एक बार इस रोग को फिर से देख लीजिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। कसम से आज तक हमको प्रोटोजोआ से रोग नहीं हुआ, ये इसका ट्रिक है। अब कसम कौन वाला कसम यूज करना है, बाबू सोना वाला, देखो कसम बाबू सोना वाला यूज करना है, ठीक। और उलग के ऐसे वाला नहीं ट्रिक करना, उला यूज कीजिएगा तो ट्रिक गड़बड़ा जाएगा। तो कसम से आज तक हमको प्रोटोजोआ से रोग नहीं हुआ है। तो के से हो जाएगा आपका काला जार, एस से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, और एम से हो जाएगा मलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस में सोने की बीमारी नहीं होती, स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है कि नींद नहीं आता है, ठीक, सोने की बीमारी नहीं होता है, उसमें नींद ही नहीं आता है। अब मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण फैलता है और काटने से फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में कौन सा प्रोटोजोआ रहता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रहता है, ठीक। तो आई होप ये आप लोग वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और पिछले वीडियो में हम एक बार रिपीट करवा देते हैं आप लोग कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या बताए थे कि पिछले क्लास में पढ़े थे कि वायरस से होने वाला रोग। तो वायरस से होने वाला रोग का ट्रिक क्या था
कि ए रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है, ए रचना हमें पानी दो जरा। उसमें जितना भी टोटल 21 या 22 वायरस वाला रोग होगा उसमें A to Z आया होगा, ठीक है। उसके बाद पहला बताए थे वायरस, पहला बताए थे वायरस और दूसरा बताए थे बैक्टीरिया, दूसरा बताए थे आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक बैक्टीरिया वाला ट्रिक था कि पंडित का टीका नींव है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोली जी सर, पंडित का टीका नींव है और बैक्टीरिया बोली जी सर, ये इसका बैक्टीरिया का ट्रिक था। तो वायरस में आया था 20 शब्द, देखिए 20 शब्द कहीं आया था, तो 20 से हो जाता है विषाणु। और इसमें बताए थे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से इसको बनाए थे क्या, बैक्टीरिया, ठीक। ये दो कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कवक, रिया को किससे रोग नहीं हुआ, रिया को किससे रोग हुआ, तो कवक से रोग हुआ। तो कवक में कौन कौन सा आ जाएगा, तो रिंगवॉर्म, एक्जिमा, एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है, हाथ और पैर की उंगलियों के बीच में क्या होता है, सफेद धब्बे हो जाते हैं और उसमें फंग यानी कवक उत्पन्न ले लेता है, जिसमें खुजली बहुत होता है। और दूसरा तीसरा चौथा बताया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला कौन कौन सा रोग है, तो कसम। तो कसम कौन वाला यूज करना है, वही जाने मन वाला कसम, ठीक है। तो कसम वही वाला यूज करना है, KSM। तो कसम से आज तक हमको प्रोटोजोआ से रोग नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो कसम। तो K का अर्थ हो जाएगा आपका कालाजार, S से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस और M से हो जाएगा मलेरिया। आई होप जितना भी मानव रोग था, मानव डिजीज था, जितना डिजीज चैप्टर का जितना भी रोग था, ये सारा आपको लोगों का कवर हो चुका है। एक लास्ट बचा आप लोग का अनुवांशिक रोग, मतलब जेनेटिक्स रोग। मतलब अनुवांशिक मतलब जीन के द्वारा जब पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग होता है उसको अनुवांशिक या जेनेटिक रोग कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, वो भी ट्रिक के भोकाल ट्रिक के द्वारा बताएंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जितना भी आपका क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, मानव रोग से या डिजीज से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, इतना से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है, तो मलेरिया को फैलाता है। यही सब क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा जो कालाजार है, कालाजार किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगी से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। यही सब क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब अनुवांशिक रोग बता देंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस में जितना भी क्वेश्चन था जो रोग से, प्रीवियस में आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है, जितना भी रोग से क्वेश्चन बन चुका है, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सभी का क्या करेंगे, सभी एक वीडियो में सभी को आप लोग के सामने ला देंगे, प्रस्तुत करेंगे और उसमें देखेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या था और कैसे पूछा था। तो एक तो हो जाएगा कि आपका इधर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और चैप्टर के बाद क्या हो रहा है कि चैप्टर वाइज MCQ भी करवा देंगे और MCQ भी हो जाएगा, प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग के साथ मिल जाएगा। तो आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बस मेरा वीडियो उस स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जिसका इससे रियली में जरूरी है, जो पैसे के अभाव में ना कहीं कोचिंग कर पा रहा है, ना कहीं ट्यूशन ले पा रहा है, या ना कोई पैसा वाला बैच परचेज कर पा रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंचाने का मेरा मकसद है। बस ना इससे पैसा कमाना है, ना कुछ करना है, ना इससे सब्सक्राइबर से हमको मतलब है, ना व्यू से मतलब है। बस वीडियो जितना हो सके, जिस स्टूडेंट को रियली में जरूरी है वहाँ तक वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।